27 सितंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, जो पर्यटन के महत्व और दुनिया भर में इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव को पहचानता है। 1980 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित विश्व पर्यटन दिवस संस्कृतियों के बीच समझ और शांति को बढ़ावा देने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। यह सरकारों, व्यवसायों और समुदायों से प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्थायी प्रथाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। पर्यटन और शांति को 2024 में विश्व पर्यटन दिवस के विषय के रूप में चुना गया है। अपडेट 2 अर्थव्यवस्था। डसॉल्ट एविएशन ने नई सैन्य MRO सहायक कंपनी के साथ भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने नोएडा, उत्तर प्रदेश में अपने सैन्य रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल MRO गतिविधियों के लिए समर्पित एक सहायक कंपनी डसॉल्ट एविएशन MRO इंडिया दमरोई बनाने का फैसला किया। 25 सितंबर को कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सहायक कंपनी को आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत तैयार किया जाएगा, जो भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान देगी और स्वदेशी मूल्य वर्धित सेवाओं को बढ़ावा देगी। कंपनी ने कहा कि वह भारतीय वायु सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने मिराज 2000 बेड़े और भारत में डसॉल्ट एविएशन द्वारा आपूर्ति किए गए लड़ाकू विमानों का समर्थन करने के लिए निर्मित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करेगी। अपडेट 3 अंतर्राष्ट्रीय। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के ऋण को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड ने वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान को $7 अरब का नया कर्ज देने को हरी झंडी दे दी है। दोनों दलों के आम सहमति पर पहुंचने के 2 महीने बाद यह घोषणा की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि 37 महीनों की अवधि में इस्लामाबाद को वितरित किए जाने वाले ऋण का उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी बढ़ावा देना है। एक बयान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समझौते की प्रशंसा की, जिस पर उनकी टीम जून से IMF के साथ काम कर रही थी। अपडेट 4 अंतर्राष्ट्रीय। जेम्स कैमरन स्टेबिलिटी AI बोर्ड में शामिल हुए। इसके जोखिमों के बारे में एक फिल्म बनाने के 40 साल बाद फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI फर्म स्टेबिलिटी के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। 1984 की द टर्मिनेटर, जिसे कैमरून ने लिखा और निर्देशित किया था, में स्काईनेट नामक एक दुष्ट AI मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है। उनकी भूमिका इस बात पर केंद्रित होगी कि प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष प्रभावों में कैसे किया जा सकता है, जिसे कंप्यूटरजनित छवियों CGI के रूप में भी जाना जाता है। हिट फिल्मों की अपनी लंबी सूची के बीच कैमरून को भारी स्पेशल इफेक्ट्स वाली अवतार बनाने के लिए जाना जाता है, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। अपडेट 5 रैंक और रिपोर्ट। ADB ने FY24 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान 7%, FY25 के लिए 7.2% पर बरकरार रखा। एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% और वित्त वर्ष 2025 के लिए 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। ADB ने दोहराया कि भारत का आर्थिक विकास मजबूत रहेगा। ADB के भारत के लिए कंट्री निदेशक मियो ओका ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक भूराजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है और स्थिर विकास के लिए तैयार है। ADB का कहना है, कृषि सुधार से ग्रामीण खर्च बढ़ेगा, जो उद्योग और सेवा क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के प्रभावों का पूरक होगा। अपडेट 6 रैंक और रिपोर्ट।
जापान को पीछे छोड़ भारत बना एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नवीनतम एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। रैंकिंग में यह बदलाव पूरे महाद्वीप में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, जिसने महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षाओं के साथ एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक इसके बढ़ते क्षेत्रीय और वैश्विक दबदबे में योगदान देता है। जापान की धीमी जनसंख्या वृद्धि, सीमित सैन्य विस्तार और अपेक्षाकृत स्थिर आर्थिक प्रदर्शन ने इसे चीन और भारत जैसे उभरते दिग्गजों के लिए आधार खोने का कारण बना दिया है। अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। मूडीज ने सीवाय 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.1% किया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमान को संशोधित किया है, इसे 6.8% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। यह परिवर्तन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वृद्धि की ओर संशोधन भारत की आर्थिक लचीलापन और विकास क्षमता में विश्वास का संकेत देता है। भारत में मुद्रास्फीति जुलाई और अगस्त में 4% से नीचे रही है। यह गिरावट आर्थिक स्थिरता और मूल्य प्रबंधन में सुधार का सुझाव देती है। मूडीज ने 2025 में मुद्रास्फीति 4.5% और 2026 में और घटकर 4.1% होने का अनुमान लगाया है। अपडेट 8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत के डीआरडीओ, आईआईटी दिल्ली ने अभेद लाइटवेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं, जिनका नाम अभेद एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट है, जो 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैकेटों के लिए कवच प्लेटों ने प्रोटोकॉल के अनुसार सभी आवश्यक रैंडडी परीक्षणों को पार किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जैकेट खतरे के उच्चतम स्तर को पूरा करती हैं और भारतीय सेना की संबंधित जनरल स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता में निर्धारित अधिकतम वजन सीमा से हल्की हैं। अपडेट 9 खेल। जीवन विजय की जोड़ी ने हांगझो ओपन 2024 जीता। भारत के जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने 2024 हांगझो ओपन में जर्मनी के कॉन्स्टेंटिन फ्रांत्जेन और हेंड्रिक जेबेंस को हराकर युगल खिताब जीता। यह जीत दोनों के लिए पहला एटीपी टूर खिताब है, जिन्होंने 2024 सीजन की शुरुआत में टीम बनाई थी। एटीपी 250 इवेंट में गैरवरीयता प्राप्त खेलते हुए उन्होंने हांगझो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में 4 से 6, 7, 7, 6, 5, 10 से 7 से मैच जीता। जर्मन जोड़ी को हराने में उन्हें 1 घंटे और 49 मिनट लगे। 35 साल के जीवन के लिए यह उनका दूसरा एटीपी खिताब है। उनकी आखिरी जीत रोहन बोपन्ना के साथ 2017 चेन्नई ओपन में हुई थी। 37 वर्षीय विजय के लिए यह एटीपी सर्किट पर उनका पहला खिताब है। अपडेट 10 राज्य। त्रिपुरा सरकार ने उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों की मदद के लिए मुख्यमंत्री साथ योजना शुरू की। चुनाव पूर्व वादे को पूरा करते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों का समर्थन करने के लिए एक नई योजना सीएम साथ शुरू की है। योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि वित्तीय बाधाएं वास्तविक प्रतिभा के विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में बाधा नहीं बने। सीएम साथ परियोजना को 200 छात्रों को 60,000 रुपए
5,000 रुपये मासिक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। माध्यमिक स्तर पर 100 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 100 उच्च शिक्षा के लिए क्रमशः 2 और 3 साल के लिए योग्यता के आधार पर